वेलकम बैक टू माय चैनल मंथन बाय सुषमा, जहाँ पे हम रोज करते हैं माइंड्स का चर्निंग। रोज एक वीडियो के साथ में हम माइंड का मंथन करते हैं। आज मैं नए एक टॉपिक के साथ में आपके सामने हूँ, जो हमारा थर्ड पार्ट है, फर्टिलाइजेशन। हमने दो पार्ट्स में देखा व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद हमने देखा था कि किस तरह से कौन कौन से एजेंट ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। इसके बाद हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। अगर आपने मेरे दो टॉपिक्स नहीं देखे तो प्लीज एक बार रेफर कर दीजिएगा। ये कंप्लीट आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, ये चैप्टर आईसीएसई और सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। हमने पॉलिनेशन देखा था, तो पॉलिनेशन के बाद आज हम देखते हैं कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए हमने पॉलिनेशन में क्या देखा था कि सिंपली पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंड वो क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस आता है कि देखिए, अगर उसके बाद का क्या प्रोसेस आता है, अगर हम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, ये है, देखिए यहाँ पे ये है स्टिग्मा, यहाँ पे ये एंथर्स, ये एंथर। आपको क्या समझा रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये एंथर्स, और एंथर में होते हैं यहाँ पे, एंथर्स में होते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दिया। और नीचे यहाँ पे रहता है क्या, नीचे यहाँ पे होता है ओवरी, और ओवरी में अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब हम इसके बाद का क्या होता है। देखिए, अब जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, देखिए सबसे पहले मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जो एक सिंगल इतना छोटा सा पोलन ग्रेन होता है, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो अगर हम उसका यहाँ पे एक पूरा डिटेल स्ट्रक्चर समझें किसका, पोलन ग्रेन का, तो वो ये पहले आप समझ लेते हैं, देन हम आते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पूरी प्रोसेस डिटेल में देखेंगे। तो एक पोलन ग्रेन में अंदर होता है एक जनरेटिव न्यूक्लियस। इसकी 3 लेयर होती हैं। इन अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर होती है दैट इज इंटाइन, एंड बाहर का जो होता है वो होता है एक्साइन। और एक्साइन में ही यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे नॉचेस बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्म पोर। इनको जर्म पोर बोला जाता है यहाँ पे, है ना। ये जनरेटिव न्यूक्लियस, जर्म पोर और ये एक्साइन। अब जैसे ही ये पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यहाँ पे होता है, दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जब ये ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, दे एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर वो जाके एकदम स्टिक हो जाते हैं, और स्टिग्मा से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्म पोर से यहाँ पे पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाता है। अब पोलन ट्यूब में इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे ही पोलन ग्रेन आया, ये स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो स्टाइल से क्या बनाना स्टार्ट कर देते हैं, स्टाइल से यहाँ पे पूरा का पूरा एक ट्यूब फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। जो ट्यूब धीरे धीरे फर्दर स्टाइल में नीचे की तरफ ग्रो करती जाती है यहाँ पे। ठीक है, जो उसमें एंजाइम होते हैं वो स्टाइल को फर्दर, उसको मतलब समझो एक वे देती जाती है, रास्ता देती जाती है एंजाइम की वजह से, और वो आगे ट्यूब ग्रो करता जाता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना कि जो इंटाइन होता है, इंटाइन जो इनर मोस्ट लेयर है, वही ऐसे ग्रो करके वही बाहर की तरफ ग्रो करता जाता है, और क्या फॉर्म कर देता है, वही फॉर्म कर देता है यहाँ पे पोलन ट्यूब। देखिए इस तरह से पोलन ट्यूब बनता चला जाता है। मीनवाइल ये जो यहाँ पे हमने देखा जनरेटिव न्यूक्लियस है, इट डिवाइड इनटू मेल गैमेट्स। अब ये क्या बना देता है, 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखिए ये मेल गैमेट्स यहाँ पे बना दिए। तो ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे एट द सेम टाइम, अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अब ओव्यूल के अंदर क्या होता है। एक बार जब हम ना यहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यहाँ पे अंदर पूरा होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओवरी, ये देखिए ये ओवरी हो गया,
ओवरी के अंदर होते हैं, यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होता है, मतलब कुछ एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में वो इस तरह से यहाँ पे अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक एक ओव्यूल का भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि अच्छा ओव्यूल के अंदर होता है एग, दैट इज फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का ये जो मेल गैमेट है इसके साथ में जो फ्यूजन हो जाता है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। होप इतना आपने समझा होगा कि हमने क्या देखा कि ये स्ट्रक्चर है किसका, एक पोलन ग्रेन का। इस तरह से पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है आफ्टर पॉलिनेशन, ये फिर यहाँ पे ओव्यूल में जाता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझते हैं। जब आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा समझना फर्टिलाइजेशन को। तो मैं पहले इसको जरा पहले रब कर देती हूँ और मैं यहाँ पे आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया ओवरी का ये स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर बनाया है मैंने यहाँ पे। देखिए जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे आए, मैंने आपको बताया कि इसने क्या एब्जॉर्ब किया, मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब किया स्टिग्मा से, एंड पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हो गई। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स ही क्या करते हैं, उसको पुश करते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, इसको वे एक रास्ता देते हैं, समझो उसको वे एक देते जाते हैं जिससे वो आगे इस तरह से बढ़ता चला जाता है यहाँ पे। और अगर हम इसको और डिटेल में थोड़ा मैं बनाऊं यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरह से पोलन ट्यूब जो होती है वो ये यहाँ से माइक्रोपाइल से अंदर एंटर करती है। तो अब ये देखिए ये वाला स्टिग्मा का पोर्शन है, ये स्टाइल है, एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, तो वो ओव्यूल्स ही ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ओव्यूल का बनाया, ये पूरा ओवरी है, जरूरी नहीं है एक ही ओव्यूल होगा, ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। और ओव्यूल के अंदर का ये स्ट्रक्चर है जो एक ओव्यूल होता है। ओव्यूल का अगर हम यहाँ पे पूरा आपको स्ट्रक्चर बताऊं यहाँ पे मैं, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, और ये प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पर्पस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो इसका स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ आपको एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखूं तो सबसे पहले है ये फ्यूनिकल्स। फ्यूनिकल इज अ पार्ट विच इज अटैच टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। यहाँ इसके थ्रू वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है ओवरी से, राइट। ये फ्यूनिकल उसको अटैच करने का काम करता है। फिर यहाँ पे होता है चलाजा, और ये है जो पोर्शन ये न्यूसेलस। ये न्यूसेलस क्या करता है, जो गैमीट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है यहाँ पे। फिर देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये आपको इंटेग्यूमेंट्स दिखाई दे रही है। देखिए ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं इनका फंक्शन होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना। ये देखिए जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं किसके लिए, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक के लिए। और बीच में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक दिख रहा है। यहाँ पे एम्ब्रियो सेक में सेंटर में होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और इसके नीचे यहाँ पे दोनों साइड्स होते हैं सिनर्जिड्स। ये देखिए सिनर्जिड्स, एंड सेंटर में होता है एग विच इज फीमेल गैमेट, और ऊपर यहाँ पे होते हैं एंटीपोडल सेल। हम एक एक करके इनका एक एक सबका फंक्शंस देखते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि फ्यूनिकल का फंक्शन क्या है, देन आपको मैंने बताया न्यूसेलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये सिनर्जिड्स का काम क्या है। जैसे ही देखिए अब यहाँ पे जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे ग्रेजुअली ग्रो करता जा रहा है, और माइक्रोपाइल के थ्रू, ये देखिए ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के थ्रू ये यहाँ से ये अंदर एंटर करता है। क्या, ये देखिए पोलन ट्यूब यहाँ से अंदर एंटर किया। तो अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आता, ये तो बात समझ में आई कि भाई एक एंजाइम थे जिसकी वजह से वो नीचे ग्रो करता चला गया, क्या पोलन ट्यूब ग्रो करता चला गया। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है कि भाई वो जब यहाँ से ही माइक्रोपाइल से ही अंदर जा रहा है, कहीं और से भी तो जा सकता था, माइक्रोपाइल से ही क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी तरफ ही क्यों ग्रो कर रहा है। द रीजन इज
सिनर्जाइड। सिनर्जिड्स जो होते हैं वो एक तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो एक तरह के केमिकल सिक्रीट करते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पोलन ट्यूब यहाँ से ही अंदर एंटर करता है। अभी आपको समझ में आया कि क्या इसका फंक्शन है? सो माइक्रोपाइल इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब एंटर इनसाइड द एग। यहाँ पे एम्ब्रियो सैक में जो एंटर करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है एग, राइट? तो एग के साथ में क्या हो जाता है? वो जाके पूरा वहां पे जाके वो फ्यूज हो जाता है। जो ये यहाँ पे देखा ना हमने, ये बताया था मैंने इसके पहले आपको कि जो मेल गैमीट है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, पोलर न्यूक्लियस में। तो एक तो यहाँ पे जाके इसके साथ में जाके कंबाइन हो जाता है, एग के साथ में कंबाइन हो जाता है, एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, दैट इज कॉल्ड oospore। अब भाई दूसरा जो मेल गैमेट है उसका क्या होता है? अब यहाँ पे तो पोलर न्यूक्लियाई है, इसका क्या होता है यहाँ पे? अब हम ये देखते हैं जो दूसरा मेल गैमेट है वो जाके इसके साथ में कंबाइन होता है। किसके साथ? पोलर न्यूक्लियस के साथ जाके कंबाइन होता है। फिर से आप समझिएगा, पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर हुआ, सिनर्जिड्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, इसके साथ में कंबाइन हो गया। किसके साथ? किसके साथ? एग के साथ कंबाइन हो गया। यहाँ पे तो उसे बना दिया जाइगोट। अब जो दूसरा मेल न्यूक्लियस, दूसरा जो न्यूक्लियाई था, मेल गैमीट था, वो इसके साथ में पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो गया यहाँ पे। अब ये क्या काम है इसका मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्या फंक्शन है, वो बता देती हूँ अभी आपको। होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको आपके साथ में इंटरेक्ट करके। तो हमने जो डिस्कस किया वो ये देखा कि यहाँ पे ओव्यूल में माइक्रोपाइल के थ्रू जो एंटर कर गई, क्या पोलन ट्यूब एंटर कर गई और किसके साथ फ्यूज हो गई? एग के साथ। एंड इट फॉर्म्स जाइगोट, दैट इज कॉल्ड oospore, जिससे क्या बनेगा? नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था। अभी यहाँ पे जो 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमीट जो था वो जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो जाता है। तो जब ये कंबाइन हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई प्लस 1 मेल गैमीट, it forms एंडोस्पर्म। इस फॉर्म एंडोस्पर्म, ये क्या बना देता है? एंडोस्पर्म बना देता है। एंडोस्पर्म वही फ्रूट का पार्ट होता है या जो सीड का पार्ट होता है जो हम खाते हैं। सपोज राइस, व्हीट, बेस में जो आप पोर्शन खाते हैं ना, जो जिससे हम हमारा जो फ्लोर बनता है, फ्लोर होता है, वो हम खाते हैं, तो वो सब एंडोस्पर्म ही है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? तो एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिशमेंट, जब तक उसको जब तक सॉइल नहीं मिल रही है, उसको जब तक वो पूरी तरह से उसमें रूट डेवलप नहीं हो जा रही, तब तक एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है क्या? एंडोस्पर्म। ठीक है। यहाँ पे तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि 2 मेल गैमेट थे। एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया किसके साथ में? एग के साथ में फ्यूज हो गया यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ हुआ। ठीक है। तो इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एंड इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। आपने क्या देखा? यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पे ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक मेल गैमेट इसके साथ आके फ्यूज हो गया, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन भी तो बोल सकते हैं ना। इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए भाई क्या क्या चेंजेस होते हैं, अब हमको वो देखना है। अब फर्टिलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, चलो ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो भी पेटल्स होते हैं, सेपल होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, वो ड्राई होके विदर होके सूख जाते हैं ना। जो ओवरी का जो पोर्शन होता है, ओवरी अभी फूड एब्जॉर्ब करके वो एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। ओवरी एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, बाकी सारे पार्ट उसके खत्म हो जाते हैं। ओवरी फूड अपना कलेक्ट करके यहाँ पे एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। और जिसके अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड्स में, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। और भी अगर आपके पास क्वेरी होती है कोई, तो आप मुझे पूछिए और मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करने का ट्राई करूंगी। हमने देखा कि जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। तो द
है वो क्या बना देता है, ओवरी का वॉल वो बना देता है पूरा, ये ओवरी का जो वॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के वॉल में, और जो अंदर इसमें यहाँ पे ओव्यूल है इट इज कन्वर्टेड इनटू सीड्स, वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब सीड जर्मिनेट, जब तक सीड को सॉइल नहीं मिलती है तब तक फ्रूट उसको क्या करता रहता है, नरिशमेंट देता रहता है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखें कि सीड का, अगर हम देखें कोई भी हम सीड देखते हैं यहाँ पे, तो सीड में जब सीड को अगर सॉइल मिल जाती है तो जो नीचे की तरफ जो पार्ट ग्रो होता है दैट इज रेडिकल, दैट इज रेडिकल, और जो शूट बनाता है, जो ऊपर की तरफ पार्ट डेवलप होगा दैट इज प्लूमूल, इसको प्लूमूल बोलेंगे। कैसे आप याद रखेंगे, रूट किससे बनती है, रेडिकल से, आर आर, रूट किससे बनती है भाई, रेडिकल से बनती है, आर आर हो गया, तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये बढ़ता जाता है क्या, रेडिकल, और शूट में, शूट क्या बनाता है, प्लूमूल बनाता है शूट। होप आपने एंजॉय किया होगा, कोई क्वेरी हो तो मुझे क्वेश्चन करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।